कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी हमारे सिस्टम या नेटवर्क या फिर हमारे जितने भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं, तो वो कोई ना कोई हमारे नेटवर्क से होता है, कोई ना कोई डिवाइस से होता है। तो वो जो है हमारा राउटर होता है, स्विचेस होती है, बहुत अलग अलग टाइप्स के जो है नेटवर्क होते हैं। तो उन नेटवर्क को प्रैक्टिकल या फिर प्रैक्टिस करने के लिए हमारा CCNA का कोर्स जो है स्टार्ट कर चुका है। हम पिछले जितनी भी वीडियोस है CCNA के बारे में समझे, और मैंने आपको पैकेट ट्रेसर के 2 वीडियो जो है मैंने आपको बताए थे। तो इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना, और लास्ट में इसकी पूरी जो है वीडियो जो मैं आपको बताई थी, इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सिस्को पैकेट ट्रेसर जो है मेरा ओपन हो रहा है। यहाँ पर ये हमारा एक पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर जो होता है वो कैसे है, इसके अंदर अब हम सीखेंगे कि डिवाइसेस की मेन डिफरेंट फीचर्स कौन कौन से है, ये आपको देखना और समझना है। ये पूरा जो वीडियो है इसको किस से ने सीखने के लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। दूसरे जो है वो लोग डायरेक्टली आपको CCNA पर सिखा देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं सीधा एक एक चीज़ें बाहर की समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये एंड डिवाइस किससे लेना होता है, किस तरह से होता है, ये पिछली वीडियोस में जाकर देख लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और इसके सारे फीचर्स के बारे में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट की होगी, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है,
और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेडे लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको 1 बाय 1 समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो, नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है 1 बाय 1 करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, को पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो जैसे कि देख सकते हो कि पहले पीसी का नेम चेंज करेंगे। ओके, हमने जैसे ही नेम चेंज किया, ओके, तो मैं कोई भी नेम चेंज करे बगैर भी आप रख सकते हैं, लेकिन मैं नेम चेंज कर देता हूँ। ये जो है हमारे पिछले वीडियोस में बताया था कि मॉडल्स है, पिछली वीडियोस को देखकर ही इस वीडियो को देखिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि ओरिजिनल साइज ये जूम आउट हो गया कंप्लीट। हमारा जो सॉफ्टवेयर जो ऐसा बनाया है फिजिकल कि एक कंप्यूटर हो। ओके, अभी जो है हमारा एक फिजिकल डिवाइस का व्यू है। ओके, जिससे हम कहते हैं कि हम जैसे ऐसे हम कंप्यूटर में देखते हैं रियल में, उसी तरह से ये हमारा पावर बटन होता है। हर डिवाइस में पावर बटन होगा। हम देख सकते हैं मैंने ऑफ कर दिया है कंप्यूटर को, तो वो कह रहा है कि पहले ऑन करो डिवाइस को। हर जगह पर कॉन्फ़िग क्या है, डेस्कटॉप क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, इन सभी टैब्स को आज हम समझेंगे। तो फिजिकल में हम देखना चाहे तो ये चीज़ जो है अभी बंद हो चुकी है। ओके, तो पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपको इसके बारे में टोटली जो है वो 10% मैंने चीज़ें बताई थी कि मॉड्यूल्स क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ जो है मैंने आपको बताई थी। तो ये जो है हमारा एक
एंड पीसी डिवाइस है, एंड डिवाइस कह सकते हो। ओके, तो ये सिर्फ रिक्वेस्ट भेज सकता है और रिक्वेस्ट लेकर उस हिसाब से जो है वो डेटा हमें बताने का डिवाइस का काम करता है, लिख सकती हो। तो ये जो है एक हमारा सिंपल सा एंड डिवाइस कंप्यूटर डिवाइस है। ओके, अब मैंने कंप्यूटर को ऑन करना है, यहाँ पर ऑन किया। ये जो है एक एक्सपीरियंस हमारा सीसी ने इस तरह से देता है कि अगर कंप्यूटर का ऑन करते हो, इस ऑफ करते हो, इसी तरह से आपको जो है फिजिकल ये मॉड्यूल्स होता है। जैसे कन्फिग टैब क्या होती है, कन्फिग का मतलब था कॉन्फ़िगरेशन का टैब। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन का टैब जो होता है वो अब ये ओपन क्यों करा, क्योंकि हमने ऑन करके रखा हुआ पीसी के अंदर। इसके अंदर ग्लोबल और दूसरा होता है इंटरफेस। ग्लोबल का मतलब होता है टोटली आपको सेटिंग्स जो हो गई, तो इथरनेट रखना है या फास्ट इथरनेट रखना है, उस तरह से आपको जो हमारे इथरनेट RJ45 का जो होता है वो पोर्ट उसी तरह से। और ये नेम जो होता है वो हमारा कंप्यूटर का पीसी का नेम बदलते हैं उसी तरह से होता है। अभी ये DNS है या स्टैटिक रखना है, DHCP होगा, सर्वर हम बनाएंगे तब हमें आता होगा DHCP क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है। क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी हमारे सर्वर्स होंगे या जितने भी टेक्नोलॉजीज होगी वो मैं आपको ये समझ भी स्टैटिक पर है। ओके, ये बाय डिफॉल्ट स्टैटिक ही रहेगा। ओके, जब तक कि हम कोई इसके अंदर चेंजिंग वगैरह ना करें। तो गेटवे का वही DNS सर्वर, वही IP एड्रेस वगैरह जो है वही सेम एज इट इज़। ये IP वर्जन से इसके लिए भी बेहतर, हमारी प्रैक्टिस करने के लिए, अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए यही हमारी सिस्टम होती है, यही हमारी एक कनेक्शन जो है दे सकते हो। ओके, तो सेटिंग्स वगैरह तो दे सकते हैं। एल्गोरिथम सेटिंग जो होती है उसके अंदर कोई भी चेंजिंग करने की भी कोशिश मत करना, ये TCP प्रोटोकॉल और ये डिफ़ॉल्ट है। अगर इसको हटाओगे तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे। ये ओपन सेशंस वगैरह जो भी कनेक्शंस वगैरह होती है उसके लिए होती है। हम CCNP में समझेंगे। CCNA में इसकी ज़रूरत है, आपको ये देखना है कि हमारे पोर्ट कितने, इंटरफेस कितने, कनेक्शन कितने। तो फास्ट इथरनेट जिसको RJ45 पोर्ट बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा मैक इन बिल्ड पहले से होता है। ओके, जहाँ पर हमारे नेटवर्क केबल लगाते हैं इसका सेटिंग्स है। ओके, अभी फ़ोन ऑन है। ओके, अगर मैं इसको हटाऊँ तो वो ऑफ हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक ही रहने देगा। बैंडविड्थ, डुप्लेक्स वगैरह कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अभी। ओके, ये सॉफ्टवेयर हमें दे रहा है कि आप ये चीज़ करो। ओके, लेकिन अभी हमें चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो स्टैटिक और DNS और DHCP IP वर्जन 6, जैसे तो ये IP वर्जन 6 है, तो ये IP वर्जन 6 लोकल एड्रेस वगैरह जो है आप, और ये ब्लूटूथ होता है। ओके, जो हमारे नॉर्मल हमारे कंप्यूटर के अंदर ब्लूटूथ होता है वो। ओके, ऑलमोस्ट ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। ओके, तो ये चीज़ हो गया कॉन्फ़िगरेशन। अभी इसके अंदर जो है आपको कोई भी मैक वगैरह एंटर वगैरह, पेयरिंग वगैरह, डिस्कवर वगैरह, टेलनेट हम करेंगे जब, तब वगैरह जो होता वो हम बाद में देखेंगे। अभी नॉर्मली ये चीज़ इसके अंदर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सेटिंग वही है जो हम हमारा कंप्यूटर के अंदर NCPA.cpl करके हम जो है IP एड्रेस देते हैं, मैंने आपको बताया था। तो मेन चीज़ है हमारी ये। ओके, डेस्कटॉप। ओके, अब ये जो है ये क्या है, ये सभी डेस्कटॉप उसी तरह से ये पैकेट ट्रेसर के अंदर एक सॉफ्टवेयर का पूरा जो भी हमारा ऑप्शन होना चाहिए जो कंप्यूटर के अंदर, इन सभी के अंदर ये चीज़ आपको मिलेगी। ओके, तो ऑलमोस्ट जितने भी ऑप्शन है आप सभी के अंदर आपको ऑलमोस्ट मिलते हैं, वही चीज़ आपके अंदर देखने को मिलती है। जैसे कि IP के अंदर कॉन्फ़िगर करना है, डायल अप कनेक्शन करना है, टर्मिनल करना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, सब कुछ जो है डायरेक्ट हमें ये फैसिलिटीज हमें देता है। ओके, लेकिन उतनी ही मिलेगी जो नेटवर्क के लिए इम्पोर्टेंट होती है। ओके, और ऑलमोस्ट जितना ज़रूरी होता है उतना। तो IP कॉन्फ़िगरेशन ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है, ये सब कुछ मैं आपको वन बाय वन समझेंगे। ओके, तो कहने का मतलब पहले हम देते हैं IP कॉन्फ़िगरेशन। IP कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जो होता है कि हम जो कंप्यूटर के अंदर या विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, कोई भी हो गया, हम जो IP एड्रेस देते हैं इसके लिए ऑप्शन है। ओके, जैसे कि अगर देखोगे तो मेरे कंप्यूटर का ये हमारे विंडोज़ है। ओके, विंडोज़ के अंदर मुझे IP एड्रेस वगैरह देना है। ओके, मैं यहाँ पर जाता हूँ और देख सकती हूँ कि ये जो है हमारा एक कनेक्शंस वगैरह है। ओके, हमें जो नेटवर्क वगैरह देखते हैं, हमारे प्रोडक्ट वगैरह देखते हैं, नेटवर्क सेटिंग सेंटर्स वगैरह, हम
तो ये जो है विंडोज़ 10 के अंदर या विंडोज़ 7 हो, हमें कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल के बाद हमारे नेटवर्क सेंटर में जाना है। ये देख सकते हो ये जो अभी कुछ भी कनेक्शन नहीं है, वाईफाई वगैरह कुछ भी नहीं है। ये कनेक्शन के लिए हमें जो है ये हमारी कौन बता रही है, हमारी विंडोज़ 10 बता रही है, हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम बता रही है। लेकिन पैकेट ट्रेसर के अंदर ये चीज़ें नहीं होगी। पैकेट ट्रेसर के अंदर विंडो 10 डालो, ऊपर से भाई ऊपर से फिर अलग चीज़ें डालो। तो ये जो है पैकेट ट्रेसर इस तरह से बनाया गया कि जो आपको कनेक्शन जो मतलब कि इंटरनेट या कनेक्शन के लिए जो मेन चीज़ें चाहिए होती है, जो रियल चीज़ें चाहिए होती है, वही चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो जो हमें आईपी एड्रेस हम देते हैं, अभी मैंने आपको कहा कि यहाँ पर लिखता हूँ ncpa.cpl। ओके, फिर से यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं तो वही एडेप्टर ओपन होकर है। ओके, तो जो हम आईपी एड्रेस यहाँ पर देते हैं वही सेम चीज़ जो है हमें इसके अंदर डालनी होती है। लेकिन ये कैसे हम डालेंगे, क्योंकि इस वाले ऑप्शन के अंदर, और यही चीज़ हमें जो है सेम चीज़ हमें कहाँ पर मिलेगी, रियल में डालना है तो हमें ncpa.cpl करना पड़ेगा। विंडोज़ यूज़ करते हो तो ये इस जगह पर यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर ncpa.cpl करते हो या कंट्रोल पैनल में आना है और सीधा आपको नेटवर्क सेंटर में आना है। यहाँ जैसे प्रॉपर्टीज़ में जाना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है। कोई भी एडेप्टर होता है, मेरे पास 3 एडेप्टर है, वाईफाई का अलग से, ब्लूटूथ का अलग है। तो प्रॉपर्टीज़ में गया। अभी यहाँ से आपको जाना है टीसीपी आईपी कनेक्शन, ये जितने भी ये कनेक्शन है। ओके, कनेक्शन के टाइप्स है, फाइल ब्रेड वगैरह जो हमें ये कनेक्शन वगैरह जो। तो जो IP वर्जन 4 के लिए है, हम IP वर्जन 4 यूज़ करेंगे। IP वर्जन 6 के लिए IP वर्जन 6 यूज़ करें। हम IP वर्जन 4 देखेंगे और हम IP वर्जन 4 जैसे प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। अभी ये देख सकते हो ये हमारा कनेक्शन है रियल में, एक्चुअली में ये हमारा IP एड्रेस है। तो ये IP एड्रेस हम यहाँ पर डालते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से हम ये सॉफ्टवेयर का IP एड्रेस की फैसिलिटीज है। तो सिस्को कंपनी जो है हमें ये ओरिजिनल फॉर्म में जो है हमें ये जो है विंडोज़ की सेम एसिटीज़ है। जैसे तो ये कंपेयर करते हैं हम यहाँ पर, यहाँ से जैसे तो ये वाले सिस्टम्स के अंदर सेम ये देख सकती हो कि स्टैटिस के अंदर IP वर्जन 4 है, सबनेट मार्क्स है, गेटवे है और भी बहुत सारे जो है DNS सर्वर्स वगैरह जो है आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जितने भी है हमारे IP एड्रेस, हमारे सबनेट मास्क, गेटवे वगैरह, DNS वगैरह, आपको ऑलमोस्ट जितने भी हैं ये एक देख सकते हो कि IP वर्जन 4 के जितने भी आपको ऑप्शन है जो रियल में मिल रहे हैं वही सेम जो है सॉफ्टवेयर के अंदर दिया गया है। ओके, ये सॉफ्टवेयर और ये देखो दोनों एक ही है। ओके, देख सकते हो ये IP वर्जन 4 के लिए आपको जो भी सेम IP एड्रेस, आप कोई भी IP एड्रेस दे दो, जो भी आप सेटिंग्स कर दो वही सेम यहाँ पर भी रिएक्शन देखने को मिलता है। तो मेरा 192.168.1.8 सबनेट मास्क वगैरह जो होता है। तो कहने का मतलब कि हम रियल में जो IP एड्रेस देना तो आपको यहाँ पर इस तरह से आना होगा, और सॉफ्टवेयर में आपको देना है यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए तो आपको यहाँ पर आना है। ओके, तो ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है, ये चीज़ आपको देखने को ऑलमोस्ट मिलता है। ओके, तो IP कॉन्फ़िगरेशन के बिना हमारा जो है कंप्यूटर का IP के लिए वगैरह हमारा कनेक्शन नहीं होगा, ये चीज़ आप जानते हैं। ओके, क्योंकि इंटरनेट प्रोटोकॉल ही जो है कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेजता है और यहाँ पर हमें कम्युनिकेट करते हैं। IP वर्जन 4 के अंदर अगर हम देख सकते हैं DHCP जाओगे तो वही ऑटोमेटिक एड्रेस जो पहला ऑप्शन है ऑब्टेन IP एड्रेस वही DHCP है। ओके, तो यहाँ पर कन्फ्यूज होने, अगर ये मैं कर देता हूँ तो हमारे पैकेट ट्रेसर में DHCP होगा। ओके, तो ये जो है देख सकते हो कि हमारा IP एड्रेस चला गया ऑटोमेटिक। इस तरह से जो है बहुत सारी जो आपको चीज़ें देख सकते हो यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली है तो हमारे सिस्को पैकेट ट्रेसर में DHCP लिखा होगा। तो ऑब्टेन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली एक्चुअली में DHCP का ही एक सिस्टम्स होता है। ओके, तो ये कन्फ्यूज मत होना कि एक तरफ स्टैटिक लिखा है, एक तरफ DHCP लिखा है सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर, दोनों एक ही, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज है। ये रियल में ओके, रियल में कंप्यूटर कनेक्ट करना है तो आपको यहाँ पर आना है। ओके, यहाँ पर आपको कनेक्शन करना होगा, चाहे विंडोज़ हो, चाहे कोई भी विंडोज़ हो, विंडोज़ 7, 8.1, 10, 11 कोई भी हो। और वाईफाई की हम बात करें तो वाईफाई तो मैंने पहले कहा था कि आप कोई भी इसके अंदर भी आपको जो है IP एड्रेस डाल सकते हो, यहाँ पर दे सकते हो, लेकिन अभी ये ऑटोमेटिकली इसको यहीं पर ऐसा ही छोड़ेंगे हम। लेकिन मैन्युअली डालना है तो आप डाल सकते हो। ओके, तो वाईफाई को अभी मैं कुछ चेंजिंग वगैरह करने वाला नहीं हूँ। ओके,
तो कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर आपको हर पीसी के अंदर आपको आईपी एड्रेस देना तो आपको यहाँ पर आना। अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो तो लिनक्स में जाओगे तो लिनक्स में अलग से आपको मिलेगा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है। ओके, तो सिस्को पैकेट ट्रेसर जो होता है वो हमेशा आपको ये बताती है कि किस तरह से आईपी एड्रेस डालना सब कुछ। ओके, तो वर्चुअल होस्ट ओनली नेटवर्क वगैरह जो होती है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो नॉट कनेक्टेड कम्युनिकेशन और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिलता है। ओके, तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी हमारे कनेक्शन होते हैं या फिर नेटवर्क कनेक्शन होते हैं जिसके अंदर वाईफाई हो गया, वर्चुअल बॉक्स हो गया, ब्लूटूथ नेटवर्क हो गया और भी बहुत कुछ आपको मिलते हैं। तो पैकेट ट्रेसर पर हम देख सकते हैं कि पैकेट ट्रेसर में ये क्या है, पैकेट ट्रेसर में वही सेम चीज़ मिल रही है, लेकिन फ़र्क इतना है कि आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए ये इंटरफेस दिया है। ओके, वही सेम चीज़ होगी, चारों चीज़ आ जाती है। ओके, आईपी वर्जन 4 सब्जेक्ट डिफ़ॉल्ट गेटवे डीएनएस सेम आपको देखने को ऑलमोस्ट मिलता है। तो ये कंफ्यूज मत रहना कि ये चीज़ जो है वो अलग ही होगी, सेम ही है। फ़र्क से इतना है कि हम सॉफ्टवेयर के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। अब आता है कमांड प्रॉम्प्ट। ये कमांड प्रॉम्प्ट सेम हमारा जो कमांड होता है वही सेम होता है। जैसे आईपी कॉन्फ़िग लिखता हूँ, ये यहाँ पर मैंने आईपी एड्रेस डाला। ये कमांड प्रॉम्प्ट बहुत काम की चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, जैसे तो मैं कमांड दे रहा हूँ यहाँ पर, तो ये जो है आईपी एड्रेस क्यों दी है इस तरह से होती है, मैक एड्रेस वगैरह और भी बहुत कुछ हमें जो है डीएचसीपी वगैरह जो होती है हमें देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि कमांड प्रॉम्प्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें जो है हमें पता चल जाती है, लेकिन उसके अंदर वो कमांड नहीं यूज़ कर पाओगे जिसके अंदर इसका डेटा नहीं है। ये सिर्फ उतना ही कमांड का डेटा है सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर जो आईपी एड्रेस या फिर हमारे नेटवर्क के कम्युनिकेशन में होता है वही रखेगा। ओके, तो अगर हेल्प पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हो ये आप हेल्प ले सकते हो, कौन कौन से कमांड जो है आप डाल सकते हो यहाँ से। देख सकते इतने ही कमांड है। ओके, अब सब कमांड क्या होता है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सब कमांड होता है कि कमांड के पीछे और एक कोई सब वर्ड होता है या कोई एक सेंटेंस होता है, जैसे कहते हैं सब कमांड। जैसे कि ये आईपी कॉन्फ़िग लिखा मैंने, आईपी कॉन्फ़िग का हमें कोई सिस्टम चाहिए हो हेल्प लिखते हैं तो एक इनवैलिड कमांड बता रहा है क्योंकि बल्कि कमांड है। ओके, तो ये जो इनवैलिड क्यों, क्योंकि इसके अंदर नहीं डेट, जैसे तो यहाँ पर डेट लिखा मैंने तो ये इनवैलिड बताया। ओके, अब डेट लिखने के मैं इसको क्लोज करूँगा, हम मैनुअल में जाते हैं वही कमांड पर ओपन करते हैं। ओके, हमारा मेन विंडोज़ का कमांड। आपको कंफ्यूज ना हो कि ऐसा क्यों, तो मैंने लिखा वहाँ पर डेट, अब यहाँ पर डेट लिखूँगा। तो डेट लिखने से पहले हम पहले सीडी कर हम पहले डेट लिख आईपी कॉन्फ़िग लिख लेते हैं। देख सकते हो वही सेम रियल में मिलता है, कमांड सेम रहेगी आपका जो भी, यहीं पर भी कमांड ओपन हो रही है। ओके, उसी तरह से जो है हमें एक्सपीरियंस मिलता है कि आप जो भी यहाँ पर लिखोगे वही सेम रियल में भी करना है। ओके, तो फ़र्क इतना है कि आपको सॉफ्टवेयर में आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आपको परफेक्ट चीज़ें मिलता है। ओके ओके, फिर से कमांड लिखता हूँ, देख सकते हो कि अब मैं आपको ये रियल कमांड है और इस सॉफ्टवेयर का कमांड बेस्ड प्रोग्राम है। अब रियल कमांड में थोड़ा बहुत कुछ हम देख देते हैं। तो उससे पहले सॉफ्टवेयर में जो है आपको ऑलमोस्ट जितने भी है, जैसे कि पीसी है। ओके, अभी यहाँ पर ऐसा ना समझो कि पीसी का कमांड होता है, इससे स्विच का भी कमांड होता है, मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा। ओके, तो कहने का मतलब है कि हमारा जो सिस्टम जो है ये जो है स्विच है, स्विच के अंदर भी कमांड प्रॉम्प्ट होती है लेकिन उसके अंदर अलग से होता है। अब यहाँ पर मैं डेट लिखता हूँ तो मुझे डेट एंटर करने को बोल रहा है, यहाँ पर डेट कमांड चल रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पर डेट लिखूँगा, पहले मैं इसके अंदर थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पर डेट लिख रहा हूँ और वो जो कह रहा है इनवैलिड कमांड। तो ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है, ओके, इसके अंदर इतनी ही कमांड रहेगी जो आपको नेटवर्क के लिए काफ़ी है, जो नेटवर्क चलाने के लिए यूज़ करने के लिए काफ़ी है। ओके, तो कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मैं डेट डालता हूँ तो डेट नहीं मिलती, ऐसा वगैरह। ये सब कुछ जो है आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। अगर मैं एम की डायरेक्टरी बनना चाहता हूँ और मैं फोल्डर बन चुका है, देख सकते हैं कमांड एम के डी आर कमांड बन चुका है, एल एस कमांड करके हम डायरेक्टरी देख सकते हैं, लेकिन ये फोल्डर बन चुका है। तो इससे कमांड जो है, जो एल एस कमांड डालते हैं, हम ट्री कमांड डालते हैं, हमारा सी डी करके हम इस तरह से कोई भी हमारी जो कमांड सिस्टम या फिर हमारा यूँ कहे कि कोई भी
हम सिस्टम्स वगैरह चेंजिंग कर दे सकते। सीडी करके मैं रो डायरेक्ट में अलग से पोजीशन पर आ चुका हूँ। ओके, अगर मैं एक्सिट करना चाहता हूँ या चेंज करते जाओ तो पीछे और भी हम सीडी कमांड, मतलब कि हमारी पोजीशन जो है हम कहाँ पर है वो कर सकते हैं। ओके, तो एक्सिट करके एक्सिट हो गया, ये कमांड प्रॉम्प्ट हो गया। तो आईपी वर्जन हमारा कॉन्फ़िगरेशन ये चीज़ दे सकते हो, आईपी कनेक्शन की स्टेटस आप दे सकते हो, और भी बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलता है। अब ये चीज़ दे रहे हो यहाँ पर, ये वाली चीज़ आपको बताता हूँ। ओके, तो ये भी स्टैटिक या फिर डायनेमिक जो भी रखता है आपके पास, वो आईपी वर्जन 4 के अंदर मैंने को कहा था। ओके, अभी डायल अप कनेक्शन की हम बात करते हैं, ये सेटिंग्स क्या ये है। ओके, अभी नेटवर्क में भी बताता हूँ। नेटवर्क में जाते हैं और ये वाली ऑप्शन जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर में डायल आ चुके मतलब कि हो चुके ऑलमोस्ट जो है ये एक आपको मिल जाती है। ओके, टर्मिनल जो होता है अलग से होता है, हम ओके करेंगे तो वो टर्मिनल ओपन होता है, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अब वेब ब्राउज़र क्या है, देखिए वेब ब्राउज़र हुई क्या है हमारा, एक हमें GUI बेस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है हमें सिस्को के अंदर हमें यूज़ करने देते हैं। ये वेब ब्राउज़र हमारा गूगल क्रोम है, यहाँ पर फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये वेब ब्राउज़र जो हमारा रियल कंप्यूटर का है। ओके, उसी तरह से जो वेब ब्राउज़र जो है वो जो प्रोग्रामिंग है, मतलब ये सॉफ्टवेयर जो है, जो ब्राउजिंग सिस्टम या ब्राउजिंग कह लो, वो भी हमें जो है दिया गया है ये ऑप्शंस के अंदर। वो जैसे तो यहाँ पर ये चीज़ रही है ब्राउजिंग वगैरह, डेस्कटॉप पे मैं जाता हूँ थोड़ा बहुत ये लोड ले जैसे तो वो ओपन की, जैसे तो हमारा ब्राउजिंग ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको URL डालना है। ओके, या फिर वेबसाइट डालनी, या फिर हम जो राउटर कॉन्फ़िगर करेंगे, जो हमारी वेब GUI या फिर हमारे DSL राउटर हम कॉन्फ़िगर करते हैं वेबसाइट के थ्रू, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है वेब ब्राउज़र के अंदर। ओके, फिर PC वायरलेस, अगर आपके पास PC वायरलेस कनेक्टिविटी वगैरह जो आपको चेकिंग वगैरह जो करनी होती है, तो ये चीज़ आप जैसे कि ये मुझे कोई कह रहा है कि आपको ये इंटरफेस डालना होगा कनेक्शन के लिए, अभी ये है नहीं, इस वजह से मुझे, तो ये जो यहाँ पर ये वाली सिस्टम दे रही है। ओके, ये चीज़ होती है। ओके, तो वायरलेस कार्ड लगाना होगा क्योंकि हम ईथरनेट पर लगा चुके हैं। अब VPN कैसे बनाए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कैसे बनाना, जब VPN सर्वर बनाते हैं तब हम देखेंगे यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर होता है। ओके, ये भी बहुत सारे फायरवॉल वगैरह, बहुत सारे डायरेक्ट ऑप्शन, जैसे जितने भी हमारे ऑप्शंस होते हैं ये सब कुछ हमें मिलता है, हमें यूज़ करते हैं, हम उसको यूज़फुल वर्क आउट करते हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे सिस्टम्स के अंदर कनेक्टिविटी या कनेक्शन या फिर वेब प्रोग्रामिंग वगैरह जैसे आपके सामने और भी हम आगे देखेंगे। तो प्रोग्रामिंग जो जैसे देखिए, अगर आप कोई प्रोजेक्ट है आपके प्रोग्रामिंग आती है जावास्क्रिप्ट या CCNA या CC, मतलब कि आपको C++ आती है, तो ये ज़्यादातर ये जावा प्रोग्रामिंग पर होती है। ओके, तो ये और यहाँ पर एट्रीब्यूट्स होते हैं कुछ चीज़ें, ये फिक्स एट्रीब्यूट्स के अंदर कुछ भी चेंज करने की कोशिश ना करें। ओके, तो मेन जो हमारा काम होगा फिजिकल पर जाना, कॉन्फ़िग मोड पर जाना और डेस्कटॉप मोड में जाना, ये तीन मेन चीज़ हमारी होगी। डेस्कटॉप पर ज़्यादातर होगा। ओके, और ये जब तक आप अपना कोई भी सिस्टम डिवाइस ऑन नहीं करोगे तब तक इसका एक्सेस आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको ऑलमोस्ट जो है आपको देखने को मिलती है। IP कॉन्फ़िगरेशन वही सेम जिस मैंने आपको बताई कि जो हम इस वाले सिस्टम को हम यूज़ करते हैं उसी तरह से जो है हम, तो ना पता हो तो Windows 7 विंडो कंट्रोल पैनल में आना है, नेटवर्क सेंटर में जाना है और आपको एडिटर में मिल जाएगा ये सेटिंग्स वगैरह। ओके, ऑलमोस्ट जितने भी हैं तो वो जो है वो कन्फ्यूज़ होते हैं कि तो हर कंप्यूटर के अंदर आपको यहाँ पर एंटर करना है या फिर IP एड्रेस एंटर करना है, तो इसका रही बात कंट्रोल पैनल की, तो कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट मैंने बना चुका हूँ। कंट्रोल पैनल की सारी जो है ऑप्शन के बारे में बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ कंट्रोल पैनल क्या है, कैसे काम करता है। तो नेटवर्क सेटिंग में जाना है, एडेप्टर सेटिंग्स में आना है, तो एडेप्टर ओपन हो जाएगा। ओके, दूसरा है रन कमांड यूज़ करो, ncpa.cpl यूज़ करो। ओके, तो बेहतर तरीके से आप जो है कम्युनिकेट कर सकते हो। अभी यहाँ पर जाओगे तो ये देख सकते हो आपके सामने, हम जाते हैं ये डिवाइस है। ओके, हमारा कंप्यूटर का अभी स्टैटिक डिवाइस है हमारा, शायद ये दूसरी कि शायद आपको कन्फ्यूज ना हो,
तो कुछ लोग कंफ्यूज हो, तो मैं कह देना चाहता हूँ कि आईपी एड्रेस और कमांड प्रॉम्प्ट ये दोनों ज़्यादा चीज़ें हम रखें। कमांड प्रॉम्प्ट हमें ये बताएगा कि कनेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, कमांड प्रॉम्प्ट हमें ये बताएगा कि हमारा कम्युनिकेट हुआ या नहीं हुआ। कमांड प्रॉम्प्ट से हम बहुत सारी चीज़ें टास्क वगैरह करेंगे, ओके, आरआईपी वगैरह सेव करेंगे, और भी बहुत ट्रेसिंग करेंगे, एसएसएच करेंगे, और भी बहुत सारे जो है हम प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे कमांड के थ्रू। और वेब ब्राउज़र की हम बात करें तो वेब ब्राउज़र की टेक्नोलॉजी के अंदर वेब ब्राउज़र जिसके अंदर हमारा इस तरह से ये हमारा रियल वेब ब्राउज़र है, उसी तरह से जो है हमारा वेब ब्राउज़र आपको ऑलमोस्ट मिल जाता है। ओके, तो जितने भी हमारे सिस्टम है या फिर हमारे नेटवर्क वगैरह कम्युनिकेट करते हैं, तो ये जो है हमारा मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बेसिक मेन प्रैक्टिस होती है। ओके, तो जब तक ये चीज़ नहीं समझ पाओगे, जब तक ये चीज़ आप जान नहीं पाओगे, तब तक जो है आपको ये सिस्को होने पे सिस्को का जो मेन जो प्रैक्टिस जो होता है वो आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो एंड यहाँ पर जैसे ये ऑप्शन आ रहा है आपके सामने। अब ये जो है एक तरह की एक पीडीओ, मतलब कि आपके सामने की एक विंडो वगैरह होती है, तो इसके लिए आपको आगे जाके बताऊँगा। और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है आपको धीरे धीरे मैं वन बाय वन समझा हम आपको इन्फॉर्मेशन देता जाऊँगा। जितने भी डिवाइसेस हैं उन सभी की जो फिजिकल व्यू देखेंगे तो वन बाय वन वो हम देखेंगे, लेकिन जितने भी मैंने चीज़ में आपको बतानी थी वो मैंने आपको बताई। लैपटॉप में भी जैसे भी डिवाइस होता है उसके अंदर भी सेम वही चीज़ मिलेगी। ओके ओके, ये चीज़ आप दे सकते हैं। ओके, तो कहने का मतलब है कि ये बेसिक्स को पैकेट रेस्टर ऑलमोस्ट आपको रेडीमेड सारी चीज़ें जो मिलती है इस तरह से बताई गई है। तो फिजिकल में जाते हैं, फिजिकल में व्यू क्या मिलेगा, फिजिकल में कुछ इस तरह से व्यू मिलेगा। ओके, ये फिजिकल व्यू से आपको ऑलमोस्ट जितने भी हमारे सिस्टम्स होते हैं आपको फिजिकल व्यू मिलता है। ओके, तो सिस्को पैकेट रेस्टर का फिजिकल व्यू और लॉजिकल व्यू दोनों अलग अलग होते हैं। लॉजिकल व्यू में डायरेक्ट चीज़ आपको इस तरह से मिलता है। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। नेक्स्ट वीडियो में यहीं से मैं कंटिन्यू करूँगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे एक और हम आगे जाएंगे, समझेंगे। तो बेसिक हमारा जो है सिस्को पैकेट ट्रेसर का जो दूसरा हमारा पार्ट पूरा हुआ। ओके, तो पहले पार्ट में हमने डिवाइसेस वगैरह एंड डिवाइस देखे, सेकंड में हमने इसके अंदर जो कुछ भी सेटिंग्स वगैरह जो देखनी थी शुरुआत हम देखेंगे। तो सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखो, और कोई भी जो है क्वेश्चन कमेंट करो तो लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो जिससे कि नई वीडियो की जानकारी मिस ना हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। जैसे थे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 की यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने
समझाया एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पे जैसे क्लिक करो तो बहुत सारा आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह की आप वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।